नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष इतिहास में भारत के लिए कामयाबी की एक और कहानी लिखने से बमुश्किल 2 दिन दूर है। पहले उनके अंतरिक्ष मिशन को मंगलवार शाम 5:52 पर लॉन्च होना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो एक दिन टल गया है। अब बुधवार 11 जून को भारतीय समय के मुताबिक शाम 5:30 बजे उनका मिशन अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगा। पूरे भारत की निगाहें अमेरिका के फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर पर लगी हैं, जहां से एक्सडीएम 4 मिशन के तहत फैल्कन 9 रॉकेट से ड्रैगन कैप्सूल आसमान के पार अंतरिक्ष में जाने के लिए उड़ान भरेगा। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस मिशन के मिशन पायलट हैं। इसके साथ ही शुभांशु शुक्ला के नाम के साथ अंतरिक्ष यात्री हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। एक ऐसा सपना जिसे देखते हुए वो बड़े हुए और जो अब बस साकार होने को ही है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कहते हैं कि वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बारे में पढ़ते हुए और उनकी कहानियां सुनते हुए बड़े हुए। This journey that I'm on, it has been a long one for me, and it started out somewhere. I didn't know that this is the path it is going to finally take. I would say that I have been extremely fortunate and extremely lucky to have gotten the opportunities to first fly all my life, which was a dream job for me, and then have the opportunity to apply to astronaut corps, and now consequently be here. 1985 में लखनऊ में पैदा हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जिंदगी के सफर में अंतरिक्ष यात्रा का यह पड़ाव कड़ी मेहनत के बाद आया है, और इसकी शुरुआत हुई थी आज से 23 साल पहले, जब वो 16 साल के थे। यह भी अपने आप में एक बेहद दिलचस्प वाकया है। अगर उस रोज अपनी बहन शुचि की शादी के दिन सुबह सुबह शुभांशु घर से गायब नहीं हुए होते, तो आज यहां इस ऐतिहासिक पड़ाव पर खड़े न होते। आखिर कहां चले गए थे शुभांशु शुक्ला, जो पूरे घर में उनकी खोज होने लगी। आपको बता दें कि आज ही शुभांशु शुक्ला के माता पिता को उनकी बहनों से यह पता चला कि शुभांशु उस दिन कहां गायब हो गए थे। कभी कभी ऐसे गायब होना भी कितना सुखद हो जाता है, क्या जिंदगी बना देता है, वो ये कहानी बताती है। देखिए शुभांशु शुक्ला के माता पिता और 2 बहनों से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की ये एक्सक्लूसिव और दिलचस्प बातचीत। शुभांशु के बारे में कुछ बताइए, अपनी उनकी बदमाशियों, उनकी शरारतों, उनकी हरकतों। जैसे बच्चों के लिए कहते हैं ना, बच्चा हरकत कर रहा है, तो ऐसे कुछ हरकतों के बारे में। मैं आज आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ जो अभी तक कहीं बताई नहीं गई है जी। इसकी एनडीए की जो ये जर्नी है, आज ये स्पेस में जा रहा है अर्थ को छोड़ करके, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। 2001 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर इसकी शादी का दिन था जी हाँ। और नेक्स्ट मॉर्निंग विदाई का फंक्शन होता है। जैसे आप सबको पता, हमारे हिंदू कल्चर में विदाई के फंक्शन में कितना क्योस मचता है घर के टाइम पे। हमारे घर में पूरी भीड़ थी, पूरा खानदान जमा हुआ था। शुभांशु शुक्ला शुक्स वॉज मिसिंग। मेरे फादर फ्यूरियस होने लगे, वेयर इज ही, इसको यहाँ होना चाहिए, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्योस मच रहा है, विदाई समारोह हो रहा है, रो रहे हैं लोग, ये हो रहा है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि वो साइकिल तेज स्पीड से चलाता हुआ चला आ रहा है। साइकिल फेंकी, आई एम हेयर, नाउ टेल मी व्हाट टू डू। वो उस समय प्रेजेंट था और उसने कहा मुझे काम बताओ, मुझे काम करना है, जो भी है। उस समय विदाई समारोह में हम किसी को भी नहीं पता था कि कहाँ से आ रहा क्या है, पर आफ्टर सम टाइम हमें पता चला वो एनडीए का पेपर देकर आ रहा था। अच्छा, एग्जैक्टली। ये स्टोरी बहुत रेयर लोगों को पता है। वो एग्जाम एनडीए का पेपर दे करके घर में घुसा था, किसी को भनक तक नहीं लगी थी, और वो फॉर्म भी उसका अपना खरीदा हुआ नहीं था। फॉर्म भी किसी फ्रेंड ने लिया था, फ्रेंड ने छोड़ दिया था। उसने कहा कि ओके मैं भरता हूँ। मेरे फादर, मदर, हमको किसी को भी पता नहीं चला उसने कब वो शादी से गया सुबह पेपर देने, कब वो लौटा, पेपर दिया उसने, पेपर में सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद वो ऐसे बताता है हमें बिल्कुल नॉर्मल कि मैंने ऐसे दिया था, ऐसे हो गया। एंड वी वर सरप्राइज, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। उसने हमें मौका ही नहीं दिया सवाल पूछने का। उस दिन को थोड़ा विजुलाइज कर रहा हूँ कि दीदी रो रही हैं, आप सब लोग रो रहे हैं। हमारे घर में ऐसा माहौल था कि हम सब उसके ऊपर फ्यूरियस हो रहे थे कि तुम इम्पोर्टेंट मौके पे गायब क्यों हो। आप सोचिए, एक आदमी के ऊपर अगर 10 लोग चढ़ जाएं,
इवन सारी फैमिली के लोग भी, ही इज रिस्पॉन्सिबल मैन है नहीं। ज्यादा बहन का भाई जो है वो सुनता है। एग्जैक्टली, यू नो, उसको डाटा, जबकि वो सबसे छोटा था, उसकी एज होगी 16, जस्ट ही वाज 16, और फिर भी उसमें उसने अपनी कामनेस नहीं खोई है, और बस उससे जो बोला गया है फटाफट वो काम में लग गया। ओके, मैं अभी यहाँ इस मूवमेंट पे प्रेजेंट हूँ, मुझे काम करना है। जो भी कहानी में जो मैं विजुअलाइज कर रहा था ना कि एक तरफ तो रोना गाना कि बेटी विदाई हो रही, दूसरी तरफ बेटा भाग गया, ऐसा भी तो डर हो गया होगा। हाँ जी, बिल्कुल है। वो कब गया किसी को पता नहीं चला एक्चुअली, इतना ऐसा एटमॉस्फेयर था ना कि सब बिजी थे। वो कब पे तैयार हुआ, नहाया धोया, पे तैयार हुआ, साइकिल लेकर गया है वो। यू वोंट बिलीव, उसने किसी भी बंदे से हेल्प नहीं मांगी कि मुझे छोड़ाओ, मुझे ड्रॉप कर दो, या मैं मोटरसाइकिल से चला जाता हूँ या मैं कार से चला जाता हूँ जिससे जल्दी आ जाऊँगा। उसने किसी को पता भी नहीं चलने दिया। आपको तो विदा होने का दुख था कि भाई के खोने का दुख था? मुझे तो पता ही नहीं चला ये मुझे बाद में पता चला कि भाई गायब हुआ था तो ये चीज़ तो, क्योंकि मेरा तो अलग ही सिनेरियो चल रहा था, तो मुझे तो ये पता ही नहीं चला। मुझे ये बाद में पता चला जब वही हुआ, क्योंकि शुभांशु का ये चीज़ जो हम सभी करते हैं कि वो कभी भी हमसे प्रोसेस शेयर नहीं करता है, कभी नहीं, कि वो एग्जाम के एक दिन पहले घर में बैंड बाजा बज रहा है, बारात आई है और दिमाग में परीक्षा चल रही है। एग्जैक्टली, ये कुछ मिसिंग है या कहीं कुछ ऐसा गुम है या शादी एंजॉय किया? नेवर नेवर। और आज भी आप इस मूवमेंट पे भी अगर आप उससे मिलेंगे ना, घर में कितना भी केओस मचा, घर भी छोड़ दीजिए, आपको पूरी सिटी में केओस मचा होगा, आप उसके फेस से पता ही नहीं लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो उस मूवमेंट पे प्रेजेंट होगा। तो शादी में तो भाइयों की रस्में भी होती हैं, वो सब किया? रात भर पूरा जगह है, हमारे साथ बैठा है, रात में सारी रस्में करी हैं। ही वॉज वेरी टायर्ड, और रात भर उसने जो ड्रेस पहनी थी उसी ड्रेस में वो गया है, उसी ड्रेस में आया है, क्योंकि मुझे वो अच्छे से ड्रेस भी आज याद है कि उसने साइकिल फेंकी है और मैं उसका बस चेहरा देखती थी और उससे पूछती थी, तुम्हें डर नहीं लगता पापा का? पापा विल स्कोल्ड यू, वी विल से समथिंग टू यू। तो उसका एक ही स्टेटमेंट होता था, नाउ आई एम प्रेजेंट, नाउ टेल मी व्हाट टू डू। मतलब जितने बर्तन उठवाने उठवा लो, परीक्षा तो मैंने दे ली। करना है ना, अब मैं ऐसे भी काम करूंगा, लोगों को बताऊंगा, पहले भी केओस मचेगा। मैं पहले बाद में काम कर लेता हूँ, फिर बताऊंगा, तब भी केओस मचेगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना काम कर लूँ। जो झेलना है वो झेल लेंगे बाद में, पहले परीक्षा। मुझे अपना काम करना है, इसका ये निकल कर आता है कि उसे अपना काम पहले करना होता है। अंकल जी, अगर आपको पता होता कि शुभांशु परीक्षा देने जा रहे हैं तो जाने देते? कहते कि बेटी की विदाई है, निपटाओ पहले। अब वो समय का मतलब कुछ कह नहीं सकते, और चूंकि हमें पता ही नहीं था कि उन्होंने पेपर, मतलब ऐसा है उनका आज एग्जाम है या पेपर देना है, ऐसी कुछ उसके मतलब भावों से या किसी प्रकार की कोई बात ही नहीं उसने की। कि नहीं डरते अगर पता लगता था ये पूछ रहे हैं सब, हाँ तब सब रोकते, व्हाट आर यू डूइंग, क्योंकि एनडीए में जाने के लिए इतना मन नहीं था किसी का भेजने का उस समय। थोड़ा तो आता ही है कि फोर्स में, एक इकलौता बेटा है, फोर्स में जा रहा है, और पापा का मेरा बहुत मन था कि सिविल सर्विसेज क्रैक करे, तो रोकते तो जरूर। आंटी जी तो पक्का रोक देती। नहीं, हमको फोर्स से कोई वो नहीं है। फोर्स से नहीं, लेकिन बेटी की विदाई हो रही है, शादी का दिन है, कहाँ पर? को नहीं मालूम थी, ये तो हम आज पहली बार सुन रहे हैं ये कहानी, आज हम भी पहली बार सुन, दीदी लोग आपसे भी नहीं बता? आज ये हम सुन रहे हैं पहली बार। ये एनडीटीवी में बहुत खुलासे हो रहे हैं। ये मालूम था कि वो उसने पेपर बगैर बता दिया, ये सब कुछ पता था। मैं इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि ये आपको अंदाजा लगना चाहिए ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कमिटमेंट कैसे हुई एग्जैक्टली। चाहे वो एस्ट्रोनॉट का हो, चाहे वो फाइटर पायलट का हो, चाहे वो एक अच्छे बेटे का रोल हो, चाहे वो एक अच्छे भाई का रोल, अच्छे पति का रोल हो, वो अपने रोल को पूरी ईमानदारी के साथ निभाता है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। तो आपने सुना क्या दिलचस्प वाकया था देश की शान ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से जुड़ा। एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद कमीशन मिला, वायुसेना में फाइटर पायलट बने, फिर टेस्ट पायलट और अब अंतरिक्ष मिशन एक्जियम 4 में मिशन पायलट। गगनयान के लिए इससे पहले वो चुने गए। इस मिशन में 4 देशों के 4 अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं और सभी को मिशन के लिए कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा है। शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं तो नासा की सबसे अनुभवी अंतरिक्ष यात्री अमेरिका की पैगी विटसन मिशन की कमांडर होंगी। पैगी विटसन अभी एक्जियम की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की डायरेक्टर हैं। सबसे खास बात यह है कि किसी भी अमेरिकी से ज्यादा समय उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया है।
आज तक 675 दिन वो अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं और उनका यह अनुभव इस मिशन में सबसे अधिक काम आएगा। पैगी विटसन 5वीं बार अंतरिक्ष में जा रही हैं और दूसरी बार एक्सियम स्पेस की ओर से अंतरिक्ष में जाएंगी। इसके अलावा मिशन स्पेशलिस्ट और पोलैंड के स्वावोश उजनान्स्की और दूसरे मिशन स्पेशलिस्ट हंगरी के टिबोर कापू भी इस उड़ान में शुभांशु शुक्ला के साथ होंगे और इस अंतरिक्ष यात्रा में कई तरह के प्रयोग करेंगे। मिशन कमांडर पैगी विटसन के अलावा बाकी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों की ये पहली यात्रा है अंतरिक्ष में। ये तीनों अंतरिक्ष यात्री अपने अपने देशों की ओर से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बनेंगे। भारत की ओर से राकेश शर्मा जब गए थे उस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं था। The team that I am flying with on this mission, it is fantastic. I do feel that, I have exceptional crewmates. I will have these crew members for this one flight. But post this mission, these are going to be my friends for life. भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट और फिर टेस्ट पायलट रहे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का लंबा अनुभव इस अंतरिक्ष यात्रा में बड़ा काम आएगा। एक्सियम 4 में उनके साथ ही अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के अनुभव और जानकारियों का लोहा मानते हैं। Shuk's his wisdom, the knowledge that he possesses. He could be 130 years old. For me, having him as my pilot in the Dragon capsule is great. He already has that operational savvy. He's just wicked smart when it comes to spacecraft technologies. He is very focused and he will basically go 1, 2, 3, 4 in a record time. I don't even know how he gets there so fast. जाएगा। एक्सियम स्पेस ह्यूस्टन की एक कंपनी है जिसने ये मिशन ऑर्गेनाइज किया। इस मिशन के तहत चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल में बैठकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। ये मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर बुधवार 11 जून को पहुंचना था, लेकिन अब एक दिन और टल जाएगा। एक्सियम 4 के अंतरिक्ष यात्री अगले 2 हफ्ते अंतरिक्ष में चक्कर लगा रही इस प्रयोगशाला में रहेंगे और कई तरह के प्रयोगों में शामिल होंगे। 2 हफ्ते में इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों को 31 देशों से जुड़े करीब 60 वैज्ञानिक प्रयोग करने हैं। आज तक के किसी भी एक्सियम स्पेस मिशन से ज्यादा प्रयोग इस बार होंगे। हमारे साइंस एडिटर पल्लव बागला ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात की। Captain Subhanshu Shukla, this is your first sortie into space. How confident are you of pulling it off? And also, how confident are you about having a happy landing or a happy splashdown? Namaskar, Bagla ji. Thank you for your question. You're always humorous, and that lights us up here back in Florida. Yes, this is my first sortie to space, and the past 1 year we have been training rigorously for this mission itself, and I can say that. We have experienced a lot of different aspects or facets of this mission, theoretical studies, doing simulator training, and as Tibor was mentioning, undergoing various protocols of underwater survival and emergency egress. And having done these activities over the past few months, repeatedly again and again, I feel very confident, not just in my ability, but in the ability of this team. And yes, there was a time when happy landing was appropriate for whenever I landed the aircraft. But I have switched over to happy splashdowns now. So I would, willingly accept that. और इस मिशन में जो 2 खास चीजें हैं उनमें से एक है वो स्पेस क्राफ्ट जिसमें जाएंगे क्रू कैप्सूल जो ड्रैगन कैप्सूल है, और दूसरा है वो रॉकेट जो इस कैप्सूल को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। तो जो ड्रैगन कैप्सूल है ये एक्सियम 4 का में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है। ये एक बिल्कुल नया कैप्सूल है और इसको जो है तैयार किया गया है ख़ास तौर पर, और इससे इस स्पेस जर्नी के लिए, इस अंतरिक्ष यात्रा के लिए ख़ास तैयारियां की गई हैं। आप देख रहे हैं ये तैयारियों के शॉट्स हैं। पिछले कुछ समय से लगातार जो तमाम अंतरिक्ष यात्री हैं वो ख़ास स्पेस सूट पहनकर तैयारियों में लगे हुए हैं। इस बीच जो मिशन पूरा होगा उसकी तारीख अभी तक तय नहीं हुई है, ये मौसम पर ही निर्भर करेगा। मिशन जब भी पूरा होगा चारों यात्रियों को लेकर स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल प्रशांत महासागर में समुद्री लहरों के बीच उतरेगा। खास बात यह है कि चारों अंतरिक्ष यात्री मिशन स्पेस एक्स के जिस क्रू ड्रैगन स्पेस कैप्सूल में जाएंगे वो बिल्कुल
नया है जैसा हमने बताया, और नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A पर ये 5 जून को पहुंच गया था, जिसकी तस्वीरें स्पेसएक्स ने सोशल मीडिया पर जारी की। इसमें 7 यात्री बैठ सकते हैं। आपको बता दें, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पिछले साल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक ले जाने वाले बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में जब दिक्कत आई थी, तो उन्हें इस साल 18 मार्च को ड्रैगन कैप्सूल में ही वापस लाया गया था। क्रू ड्रैगन कैप्सूल को स्पेसएक्स के सबसे भरोसेमंद फैल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा। ये एक 2 स्टेज रॉकेट है जो रीयूजेबल है, यानी इसे कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसक्राफ्ट को धरती की कक्षा में सुरक्षित छोड़ने के बाद ये वापस लौट आता है। इस तरह ये दुनिया का पहला ऑर्बिटल क्लास रीयूजेबल रॉकेट है। फिर से इस्तेमाल किए जाने की क्षमता के कारण अंतरिक्ष तक जाने की लागत कम हो जाती है, क्योंकि रॉकेट के सबसे कीमती हिस्से बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। 2010 में सबसे पहले इस्तेमाल किए गए फैल्कन 9 रॉकेट की सफलता की दर 99.4% है। अब तक 481 उड़ानों में से इसकी 478 उड़ानें कामयाब रही हैं, सिर्फ 3 उड़ान ही नाकाम रही। ये रॉकेट करीब 70 मीटर ऊंचा है, लगभग उतना ही जितना दिल्ली का कुतुब मीनार। इसका वजन है 549 टन। अब तक 10 उड़ानों के जरिए ये 26 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में पहुंचा चुका है। 2 स्टेज रॉकेट फैल्कन 9 में क्रायोजेनिक इंजन लगा है, जो रॉकेट ग्रेड केरोसिन पर चलता है। तो अब सबको इंतजार है कि जो ये फ्लाइट है, ये अंतरिक्ष यात्रा है, ये अब परसों शाम 5:30 बजे कामयाबी के साथ उड़े और एक नया इतिहास बने। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।